दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी कुछ ट्रेनिंग के बारे में बातचीत करूंगा। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम आज़ाद सिंह ठाकुर है और मैं काफ़ी टाइम से फॉरएवर लिविंग के साथ जुड़ा हुआ हूं और एज़ पर मार्केटिंग प्लान यहाँ पे सोरिंग मैनेजर हूँ। दोस्तों जब मैं इस बिज़नेस में आया था तो यहाँ पर मुझे कुछ सिस्टम्स के बारे में पता चला था, जो सिस्टम्स की वजह से सारी दुनिया सक्सेस हुई, जिस सिस्टम की वजह से मैं कामयाब हुआ। आज मैं आपको वही सिस्टम के बारे में बात करने जा रहा हूँ और मैं आपको टाइम टू टाइम इस सिस्टम के बारे में बात करता रहूँगा। लेकिन आज मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये बड़ी अहम है। जब भी कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है, जब भी कोई एफपीओ हमारे साथ जुड़ता है या आप किसी को पर्सन को स्पॉन्सर करते हैं, तो उस पर्सन का सबसे पहला सपना ये होता है कि मैं जल्दी से जल्दी मैनेजर बनूं और मैनेजर बन के यहाँ पे इनकम जो है वो जनरेट कर सकूं। अब जब वो पर्सन स्पॉन्सर हो जाता है, बड़े बड़े सपने लेके आता है और उसको जब ये पता नहीं लगता है कि आगे मैं क्या करूं, किस चीज़ को फोकस करूं जिसकी वजह से मैं स्ट्रीमलाइन हो सकूं, जिसकी वजह से मुझे डायरेक्शन मिल सके, जिसकी वजह से मुझे एक दिशा मिल सके, तो दोस्तों ये जो सीरीज़ रहेगी ये उसी दिशा के ऊपर रहेगी, ये उसी नॉलेज के ऊपर रहेगी कि एक नया व्यक्ति क्या करे और वो मैनेजर बने और मैनेजर से वो सोरिंग मैनेजर कैसे बने। तो दोस्तों बड़े ध्यान से इस पूरी ट्रेनिंग को देखिएगा और मैं चैलेंज करता हूं कि आप अगर जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको अगर आप फॉलोअप करेंगे, उसको अगर आपने फॉलोअप किया प्रॉपर ढंग से, तो आप देखिए कि आपकी जो बिजनेस की जो स्पीड है वो कितनी तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों एक है कि हम इस बिजनेस को ये ना समझें कि हमने इसको टेम्परेरी तौर पर बिल्ड करना है। दोस्तों इस बिज़नेस को करने का मज़ा तभी है जब ये आपका बिज़नेस परमानेंट हो, यानी कि आपने काम एक बार किया और उसके रिवॉर्ड आपको बार बार मिलते रहें। आप किसी एक टीम को बना दें तो वो जो टीम है वो आपके साथ जुड़ी रहे और वो लगातार उस काम को करती रहे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहली चीज़ ये जो है आज की ट्रेनिंग ये रहेगी, प्लानिंग फॉर मैनेजर टू बिकम सोरिंग मैनेजर। यानी कि अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो दोस्तों आप तैयारी कर लीजिए कि आप जल्दी से जल्दी कैसे मैनेजर बनेंगे और उसके बाद आप क्या ऐसा करेंगे जो कि आप सोरिंग मैनेजर बनेंगे। लेकिन इसकी जो नींव है वो आपकी असिस्टेंट सुपरवाइजरशिप से ही स्टार्ट हो जाती है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरएवर लिविंग ने दोस्तों ईगल का जो लोगो है ये क्यों चुना। आप सब जो नए साथी हैं उन्हें शायद मालूम ना हो, लेकिन जो पुराने साथी हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं कि जो ईगल जो लोगो है वो क्यों चुना गया। क्योंकि ईगल में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं दोस्तों जो कि दुनिया के किसी भी पक्षी में नहीं पाई जाती हैं। ईगल दोस्तों एक ऐसा पक्षी है जो अकेले उड़ना पसंद करता है। ईगल एक ऐसा पक्षी है, जब तूफान आता है तो ये पक्षी उस समय तूफान में छुपता नहीं है जैसे सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं। दोस्तों ये वो पक्षी है जो उस समय क्या करता है, ये तूफान के साथ खेलता है, तूफान के अपोजिट उड़ता है और उस समय ये अपने जो एंजॉय करता है जिसको हम कह सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों ये एक ऐसा पक्षी है जो कि जब शिकार पे निकलता है तो इससे जो इसका शिकार है वो बच नहीं पाता है, क्योंकि ये फोकस कर देता है उस शिकार के ऊपर और उसको एक ही झपट्टे से लेके उड़ जाता है। इसे आप YouTube पे देख सकते हैं कि कितना ये तेज पक्षी होता है। ये पानी में से फिश को निकाल के ले जाता है। आप देखिए कितना स्ट्रांग पक्षी है, इसकी विजन बहुत तेज होती है। दोस्तों हमें ऐसा क्या करना है, आइए वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर पर्सन को जो इस वीडियो को देख रहा है उसे खुद यानी कि पर्सनली कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो उसको करनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज ये लेके चलिए कि वो पर्सन ईगल की क्वालिटीज में नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं वो एक्टिविटीज क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं या असिस्टेंट मैनेजर हैं, मैनेजर कुछ भी हैं, तो आपकी ये एक्टिविटी सबसे पहले शुरू हो जाती है, शो द प्लान 3 to 5 टाइम अ वीक। यानी कि अगर हम इस बिजनेस में जिंदा रहना चाहते हैं और बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो दोस्तों एक चीज गांठ बांध लीजिए कि इस बिजनेस में अगर हम प्लान शो नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि हम ईगल की तरह फोकस्ड नहीं है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, हमें 3 से 5 प्लान
ये बांध लीजिए कि मुझे हफ्ते में 1 वीक में करने ही करने हैं। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है। ये जो प्लान्स हैं ये आप वेबिनार पे दे सकते हैं और उसे एक मीटिंग, चाहे हफ्ते में आपकी 3-4 होती हैं, जो भी होती हैं, वो उसे जरूर दीजिए और उसके बाद उसे फॉलोअप कीजिए और इस तरह से आपके 3 से 5 प्लान होने शुरू हो जाएंगे। आज की तारीख में अगर आप चाहें तो आप 6-7 प्लान भी कर सकते हैं। और क्या करना है हमें दोस्तों, अब जब हम आ चुके हैं या हमारे साथ साथी जुड़ चुके हैं, तो वॉच वीडियो ऑन यूट्यूब डेली रिकमेंडेड बाय अ टीम। जो भी आपकी टीम है, जो भी आपके लीडर्स हैं, जो आपको वीडियो रिकमेंड करते हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। मोटिवेशनल वीडियोस हैं, कुछ प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है, जो भी वो आपको रिकमेंड करते हैं वो आपने देखनी ही देखनी है। जैसे हम सीरियसली अपनी जॉब को करते हैं, जितनी कमिटमेंट के साथ हम अपने जो भी हमारा काम है, जो भी हमारा प्रोफेशन है, उसे हम करने के लिए सीरियस रहते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में भी अगर हमें कामयाब होना है तो सबसे पहली कमिटमेंट है कि ये सारे काम हमें करने ही पड़ेंगे। रीड डेली बुक्स रिकमेंडेड बाय योर अपलाइन और आपकी टीम। जो भी अभी आपको जो भी किताब कही गई है वो आपने डेली पढ़नी ही पढ़नी है। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो कि आपको मेंटली तौर पर आपको स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। जब भी आपके ऊपर कोई ऐसी कोई विपदा आती है, जिसे हम कह सकते हैं, हम कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार हम मुश्किलों में फंस जाते हैं, तो ये जो बुक्स होती हैं दोस्तों, एज अ थर्ड पार्टी काम करती हैं। ये आपको एज अ गाइड काम करती हैं और आपको उसमें से बाहर निकाल देती हैं और आपको बहुत नए नए आइडियाज़ देती हैं, आपके अंदर लीडरशिप डेवलप करती हैं। तो ये बुक्स आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़नी है। छोटे छोटे काम मैं आपको बता रहा हूं, इसके बारे में हम डिटेल में कभी बात करेंगे। इसके साथ साथ हमें और क्या करना है दोस्तों, अटेंड ऑल बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स। आप देखिए, जो भी सेमिनार्स आपको बताए जाते हैं, जो भी आपको मीटिंग्स बताई जाती हैं, चाहे वो वेबिनार पे हैं, चाहे वो आने वाले टाइम में फिजिकली आपको कहीं पर बुलाया जाएगा, तो आपको वहाँ पे जाना है। दोस्तों, ये जो बिजनेस है ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये नंबर गेम है। जिसके साथ जितनी ज़्यादा टीम है उसका जो बिजनेस है उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, हो सकता है। तो हमें क्या करना है, ये सारे काम हमें अभी खुद करने हैं, पर्सनली करने हैं। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, काउंसिल मंथली विद ग्रोइंग अपलाइन। जो भी आपकी हायर पिन है उसके साथ आप बैठे, उसके साथ अपने पूरे बिजनेस की प्लानिंग करें कि मैंने सर इस महीने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया है, 2 लोगों के साथ 4 लोग और जुड़े हैं, उनके साथ मुझे किस तरह की मीटिंग्स करनी है, वहां पर मुझे कौन कौन से काम करने हैं, होम मीटिंग्स करनी है, होम मीटिंग कैसे करनी है। अपनी अपलाइन के साथ बैठें और उनके साथ काउंसलिंग जरूर करें। एवरी मंथ उनके साथ काउंसलिंग करें। यहां पर कोई बॉस नहीं होता, लेकिन दोस्तों एक चीज बता देता हूं, जो आपकी अपलाइन है वो आपकी इस बिजनेस की लाइफलाइन होती है। सो इसे कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो जरूर उनके साथ शेयरिंग कीजिए, जो भी आपके सीनियर हैं। बिल्ड योर बिजनेस विद इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत बड़ी बात है। हमें इस बिजनेस को बड़ी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये वो बिजनेस है दोस्तों जो कि हमारी आने वाली पुश्तों के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। ये वो बिजनेस है जो हमारे बाद आने वाले टाइम में हमारे जनरेशन को जाने वाला है। तो ये इसे हम अगर अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे तो समझ लीजिए कि ये बिजनेस आने वाले टाइम में हमें कहां तक पहुंचाएगा। और अकाउंटेबिलिटी के साथ जो भी आपने कमिटमेंट्स कर रखी हैं, जितने भी आपने अपनी टीम के साथ कमिटमेंट्स कर रखी हैं, अपलाइन के साथ कमिटमेंट कर रखी हैं, उनको आपको प्रॉपर ढंग से पूरा करना है। तो ये कुछ काम हैं जो कि हमें खुद करने हैं, अभी हमें किसी से नहीं करवाने हैं। ये वो काम हैं जो एज अ ईगल हमें खुद करने हैं। और इसके साथ साथ हमें फॉरएवर लिविंग के साथ हमेशा खड़े रहना है। जहां पर भी कोई सेमिनार होता है, जहां पर भी कोई फंक्शंस होते हैं, वहां एज अ लीडर, एज अ कोर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पकड़ना है। हमें किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े, हमें किसी सीनियर को बोलने की जरूरत ना पड़े, कंपनी को बोलने की जरूरत ना पड़े। जहां पर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है वो हमें खुद ब खुद एज अ लीडर खुद उसे लेना है और उसके ऊपर वर्क स्टार्ट करना है। सो दोस्तों, ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि एज अ ईगल हमें सबसे पहले खुद करनी है, क्योंकि ये एक्टिविटीज वो हैं जो कि आपके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस लेके आएंगी, जो कि आपके बिजनेस में वो चीजें ले आएगी जो कि आप अभी तक चाहते थे। अब दूसरा काम और क्या करना है आपने, इसके साथ साथ आपने अब स्ट्रक्चर के ऊपर आना है।
देखिए, ये बिजनेस दोस्तों पैसे देता है स्ट्रक्चर की वजह से। ये इस वजह से नहीं देता है कि हम इस बिजनेस में बहुत सारी रिटेलिंग कर लें तो हम बहुत सारा पैसा बनाएंगे। बना सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। लेकिन दिक्कत एक है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ रिटेलिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो दोस्तों फिर तो हमारा सेल्फ एम्प्लॉय बने रहना ही बेहतर है। यानी कि जैसे एक एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय काम पे जाता है, उसे पैसा आता है, जब वो काम पे जाना बंद कर देता है तो उसको पैसे आने बंद हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है ये बड़ी अहम चीज़ है। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सबसे पहली चीज़, एज अ FBO अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है, उसके ऊपर आपको एक प्लान बनाना है कि मुझे जल्दी से जल्दी 30, 40, 50 लोगों को ये जो मार्केटिंग प्लान है फॉरएवर लिविंग के बारे में वो मुझे जल्दी से जल्दी बताना है। और कभी भी एक गलती मत कीजिएगा, ये मत समझिएगा कि मैं सबसे पहले अच्छा प्लान सीख लूं और तब मैं उन लोगों के पास जाऊंगा। गलत हो जाएगा। प्लान अच्छा वही होता है दोस्तों जिसमें कोई पर्सन आपके साथ जुड़ जाए और वो आपके साथ बिजनेस में आ जाए। आपने क्या किया, आपने जल्दी से जल्दी 30, 40, 50 लोगों को प्लान देना शुरू किया, दे दिया। अभी उसमें से आपका एक टारगेट है कि मुझे कम से कम ऐसे असिस्टेंट सुपरवाइजर होने चाहिए आपके साथ जो कि आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। तो आपका टारगेट है कि मुझे कम से कम सबसे पहले 6 वाइड जाना है। यानी कि अगर मैं सोरिंग जाना चाहता हूं, अगर मैं सोरिंग बनना चाहता हूं तो मुझे कम से कम 6 लेग्स को स्पॉन्सर करना है। अभी आप देखिए, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो आप मैनेजर की नींव नहीं डाल रहे हैं, बेसिकली आप एक सोरिंग मैनेजर की नींव डाल रहे हैं। तो आपका मैनेजरशिप तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है तो अंबाला सोनीपत तो ऑटोमेटिक आएगा। मेरा टारगेट दिल्ली है। तो अभी आप देखिए कि हमने जो ये स्ट्रक्चर बनाया 6 पीपल्स का, जो 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स हमने अपने साथ स्पॉन्सर किए, इन्हीं के ऊपर हमारा सारा दारोमदार आगे चलेगा। तो दोस्तों अभी हमने क्या किया है, क्या करना है, जो काम, जो एक्टिविटीज हमने खुद की थी वही एक्टिविटीज अब हमने इनसे करवानी है। 6 वाइड सबसे पहले जाना जो हमारा टारगेट है। अब और क्या करना है, इन 6 लेग्स में आपने एक टारगेट करना है कि कम से कम 20 लोग इन 6 लेग्स में से आपके सेमिनार्स में आए। जो भी फंक्शंस होते हैं, बड़े फंक्शंस होते हैं, अभी फॉरएवर लिविंग ने एक बहुत बड़ा फंक्शन किया था दिल्ली में, वहां लगभग अप्रॉक्सीमेट कोई 20,000 के करीब लोग आए थे, खचाखच हॉल भरा पड़ा था। तो ऐसे बड़े बड़े फंक्शंस में या जहां पर भी हमारे सक्सेस डेज होते हैं वहां पर आपको टारगेट करना है कि इन 6 लेग्स में से आपके कम से कम 20 लोग बैठे होने चाहिए, ज्यादा हो बहुत। अभी दूसरी चीज, अभी जो 6 लेग्स आपने स्पॉन्सर की थी दोस्तों, इनको अब आपने एजुकेट करना है। अब एजुकेट करने के लिए आप कुछ टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, लाइक जैसे सीडीज हो गई, इसके अलावा पेन ड्राइव्स हो गई, इसके अलावा यूट्यूब से आप बहुत सारे लिंक्स इन लोगों को सेंड करेंगे जिससे ये डेवलप होंगे। हो सकता है इनको प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, या हो सकता है इनको मार्केटिंग प्लान की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब से इनको सेंड कर सकते हैं। प्लस आपने चेक करना है कि इन 6 लेग्स में कितने लोग हैं जो बुक्स पढ़ते हैं। ये आपके पास हर चीज रिटर्न होनी चाहिए, ये आपके पास एक प्लानिंग में होनी चाहिए, ये आपके पास एक पेपर लगा होना चाहिए जिसमें आप रेगुलर बेसिस पे ये चेक करें कि क्या ये काम आपके 6 लेग्स में हो रहा है और कितने लोग हैं जो इस तरह से इस बिजनेस में इस काम को कर रहे हैं। उनके नाम आपने रेड, ग्रीन और येलो के सिस्टम से डालने हैं। जो कि बहुत ज़्यादा आपके इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वो समझ लीजिए आपके ग्रीन हैं। तो वो लोग हैं जो आपके आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा दूर तक लेके जाएंगे। अभी इसके बाद आपने क्या करना है, इन 6 लेग्स में से हमें कम से कम 12 कोर लोग ऐसे ढूंढने हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे सीडीज, यूट्यूब और बुक्स के साथ जुड़े हों। अभी इसके साथ साथ आप देखिए जो 6 लेग हैं ये सारी की सारी ये काम कर रही हैं जो हम कर रहे थे। अभी डू योर एक्टिविटी एक्टिव क्वालिफिकेशन रेगुलर बेसिस, यानी कि आपको क्या करना है, आपको हर महीने एक्टिव क्वालिफिकेशन को जरूर करना है। वो क्या है, उसे हम कहते हैं 1+3 क्वालिफिकेशन। तो 1+3 के ऊपर
आपको मैं एक अलग से कभी सेमिनार दूंगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझ लीजिए कि 1+3 आपको रेगुलर करना है। अभी आप देखिए 6 लेग्स ऑन 1+3, यानी कि ये जो 6 लेग्स हैं, ये 6 की 6 लेग्स आपकी 1+3 क्वालिफिकेशन पे होनी चाहिए। अब ये कोई कंडीशन नहीं है कि जिस पर्सन को आपने स्पॉन्सर किया था, जो आपके फ्रंट पे है, वही आपका 1+3 करे या एक्टिव क्वालिफिकेशन करे। नो, 6 लेग्स में से कहीं पर भी कोई भी पर्सन ये एक्टिव क्वालिफिकेशन करने वाला हो सकता है, यानी कि कम से कम एक पर्सन या एक से ज्यादा लोग आपकी हर लेग में होने चाहिए। आपके पास ये एक ऐसा प्लानिंग है जिसको आप रेगुलर बेसिस पे फोकस करेंगे, जिसको आप रेगुलर बेसिस पे चेक करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं उसको हम फोकस करते हैं, उसको हम आके चेक करते हैं कि इसमें से मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं। तो सेम टू सेम ये सारे का सारा स्ट्रक्चर आपका बना होना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि आपकी एक लेग में एक सुपरवाइजर ज़रूर होना चाहिए कम से कम, ताकि आपका जो बिजनेस है दोस्तों वो स्ट्रांग बन सके। अभी हम मैनेजर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सोरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ एक नींव डालने की बात कर रहे हैं। एक बिल्डिंग खड़ी करनी हो तो दोस्तों उसमें ये सब चीज़ें पहले आती हैं। उसकी खुदाई होती है नींव की, उसके बाद उसमें चिनाई की जाती है, फिर उसके बाद कहीं जाके बिल्डिंग खड़ी होती है। तो ये हमारी एक प्लानिंग है कि हम कैसे मैनेजर जाएंगे और कैसे हम सोरिंग जाएंगे। तो अगर हमने इसको फोकस किया तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप बड़े ही स्ट्रांग मैनेजर बनेंगे, और मैनेजर बनने के साथ साथ आप सोरिंग तो यूं जाएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा। अभी इससे आगे एक्टिविटी क्या करनी है आपने, आइए देखते हैं। टू अचीव योर ड्रीम देयर आर 2 वेज, 2 रास्ते हैं इसको अचीव करने के दोस्तों। एक है स्लो ट्रैक, जिसमें हम कहते हैं कि बिजनेस विदाउट गोल। हमारा कोई गोल नहीं है, हम कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, इसको सेकेंडरी समझ के कर रहे हैं, इसको कोई प्रायोरिटीज नहीं देते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जब तक हम फॉरएवर लिविंग को, अगर आप इस बिजनेस में हैं, प्रायोरिटीज नहीं देंगे तो दोस्तों ये आपको उतने रिवॉर्ड नहीं देगा। तो पहला काम क्या करना है, हमें इसे फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। जैसे हम अपनी जॉब को, जैसे आपका जो भी काम है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, उसी तरह से इस बिजनेस को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। कैजुअल ऑफिस मीटिंग्स और जूम ट्रेनिंग्स या जूम वेबिनार्स, जो भी ट्रेनिंग्स हैं वहाँ पर कभी आ गए, कभी नहीं आए, कभी अटेंड कर ली, कभी नहीं की, कर रहे हैं तो विदाउट रिटर्न कर रहे हैं, कोई भी हमने उसमें कोई नोट्स नहीं बनाए, तो ऐसी ट्रेनिंग का हमें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। तो ये स्लो ट्रैक के सिम्टम हैं। चेक करिए कि मैं इस बिजनेस को कौन से ट्रैक के साथ कर रहा हूँ। कोई मंथली टारगेट ही नहीं रखा हुआ है, कोई हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट नहीं है, कोई मिड टर्म का टारगेट नहीं है, कोई मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग गोल नहीं है जिसको फोकस करते हुए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हो गया स्लो ट्रैक। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस को सीरियसली लेके चलते हैं, फास्ट ट्रैक के ऊपर करते हैं। तो दोस्तों जो फास्ट ट्रैक पे लोग काम करते हैं वो बड़े क्लियर गोल के साथ इस बिजनेस को करते हैं। उनको पता है कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं, किस वजह से कर रहा हूं, और मुझे इस बिजनेस के थ्रू क्या हासिल करना है। उनको बिल्कुल क्लियर होता है कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूं। रेगुलर वो मीटिंग्स अटेंड करते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे आपके किसी भी एरिया में हो। अगर उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उस मीटिंग को ज़रूर अटेंड करते हैं। आज की तारीख में तो सोशल मीडिया ने हमारी बहुत हेल्प कर रखी है। आज तो आप 500-500 हज़ार लोगों की मीटिंग्स सोशल मीडिया के थ्रू वेबिनार पे ही आप कर लेते हैं। तो कभी भी इन मीटिंग्स को आपने मिस नहीं करना है। इनको इस तरह से लेना है जैसे आप अपने उस काम को लेते हैं जहां से आपकी रेगुलर इनकम है। दोस्तों 8 बजे 10 बजे से लेके और रात के शाम के 5-6 बजे तक हम जॉब पे जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, वहाँ से बड़ी छोटी सी इनकम हम लेने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि हमें कितना समय देना होता है। आप वो टाइम इसमें लगा सकते हैं जो कि आपका वेस्ट चला जाता है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। इसके साथ साथ आप देखिए, अचीव मंथली टारगेट रेगुलर। जो भी आपने टारगेट्स रख रखे हैं उनको आपको रेगुलर बेसिस पे हिट करना है। अब आप देखिए, टारगेट जो है हर जगह पे होते हैं। टारगेट ना हो तो दोस्तों कोई भी पर्सन कामयाब नहीं हो सकता। क्या आप ऐसे किसी भी शिप के बारे में जानते हैं जिसको पता ही नहीं है कि उसको जाना कहाँ है, उसके कैप्टन को?
आप इमेजिन कीजिए कि उसको मालूम नहीं है कहाँ जाना है, उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए तो वो ज़रूर मिलेगा कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे, वीरान जगह पे, जहाँ पे जाना नहीं था उसे। अगर उसका टारगेट है तो वो समय पे उस जगह पे पहुंचता है। आप ऐसी कोई ट्रेन जानते हैं, ऐसा कोई बस जानते हैं, ऐसा कोई प्लेन जानते हैं जिसका कोई टारगेट ना हो? तो टारगेट के बिना कुछ भी नहीं है दोस्तों। अभी आप देखिए, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे बहुत सारे साथी हैं मेरे, ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में काम करते हैं जहां पे सर्विस सेक्टर्स हैं, तो उनको बड़े बड़े टारगेट्स मिलते हैं। देखो दोस्तों, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, बड़े बड़े टारगेट अचीव करने के बाद भी उनकी जो इनकम होती है मुश्किल से 30-40 हज़ार, 50 हज़ार रुपया, 60 हज़ार रुपया महीने का बना पाते हैं, वो भी गनीमत है। तो उनको टारगेट मिला होता है, उसको फोकस करते हैं और उसी वजह से वो उस इनकम को हिट करते हैं या उसे अचीव करते हैं। अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉय की, तो सेल्फ एम्प्लॉय वो पर्सन है जो कि खुद काम कर रहा है और पैसे बना रहा है। आप देखिए कि वो उसका भी अपना कोई टारगेट होता है, वो भी इस टारगेट को फोकस करते हुए काम करता है, वो का टारगेट हिट करता है और उसके बाद जाके वो कहीं 50 हज़ार या 1 लाख या जो भी उसका इनकम होता है उसको जनरेट कर पाता है। लेकिन मेरे कहने का भाव सिर्फ इतना है कि टारगेट जो है वो हर जगह पे होता है। कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा काम नहीं है जहां पे टारगेट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, फॉरएवर लिविंग क्या है? फॉरएवर लिविंग जो है ये एक बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई स्कैम नहीं है जहां पर हम आए और कुछ मेंबर्स को जोड़ा और यहां पे इनकम आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। मैं इसको नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक बहुत बड़ी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानता हूं। अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, मेरे पास बिस्लेरी मिनरल वाटर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी और भी मेरे पास काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स थी। तो दोस्तों, मुझे एक ही चीज़ समझ में आई थी कि इस बिज़नेस में अगर कामयाब होना है तो मुझे उस बिज़नेस की तरह जो मैं अभी तक कर रहा हूं वैसे ही समझ के काम करना पड़ेगा। जैसे मैं वहां पे एक टारगेट सेट करता हूं कि इस महीने मेरी इतनी सेल होनी चाहिए, तो मैं वहां तक पहुंचता हूं या उससे थोड़ा बहुत आसपास या कई बार ज़्यादा भी हिट कर लेता हूं, तो इसमें भी मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। क्या आप समझते हैं कि ये बात सही है कि इसमें भी कुछ ना कुछ टारगेट सेट होने चाहिए? मुझे मालूम है आप ये समझ रहे हैं मेरी बात को कि हमेशा टारगेट होने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 तरह की वॉल्यूम करनी है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मेरा जब बिस्लेरी का बिजनेस था या मेरी अपनी शॉप्स थी, वहाँ पर मैं बहुत सारे प्रोडक्ट की वॉल्यूम करता था, यानी कि सेल करता था और सेल के थ्रू वॉल्यूम क्रिएट करता था। तो दोस्तों, ये भी उसी तरह का एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें मुझे एक वॉल्यूम क्रिएट करनी है। अब मुझे बनना है मैनेजर। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो दोस्तों, आपका टारगेट है कि आपको 120 सीसी का बिजनेस 2 महीने में बनाना है, या फिर आप 150 सीसी का बिजनेस विद इन 4 मंथ करके भी इस बिजनेस में आप मैनेजर बन सकते हैं। इसके बारे में आप डिटेल मार्केटिंग प्लान जो भी आपकी अपलाइन है उसके साथ बैठ के आप चर्चा कर सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पे 3 तरह की बिजनेस वॉल्यूम करनी है। जब मैं अपनी शॉप पे बैठता था तो वहाँ एक ही तरह की वॉल्यूम होती थी जिसको हम बोलते हैं रिटेल वॉल्यूम, और जब मेरा एक होलसेल का काम था तो वहाँ पर मुझे एज अ होलसेल वहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मुझे 3 तरह की वॉल्यूम क्रिएट करनी है, और अगर आपने ये 3 तरह की वॉल्यूम क्रिएट करनी सीख ली, मैं दोस्तों चैलेंज करता हूं कि आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। बट ईमानदारी के साथ आपको ये 3 वॉल्यूम जो हैं ये क्रिएट करके ही दिखानी है। आइए देखते हैं सबसे पहली वॉल्यूम क्या है। सबसे पहली वॉल्यूम है सेल वॉल्यूम है, जिसको हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है सेल्फ यूज करना। सेल्फ यूज कैसे? जो भी प्रोडक्ट हैं कंपनी के, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद यूज करके देखना है। ये कम से कम आपका 1 सीसी का वॉल्यूम होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आप सेल्फ यूज नहीं करेंगे दोस्तों, तो आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में वो विश्वास नहीं होगा, और जब भी आप किसी के साथ बात करेंगे तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिए, बहुत सारे होटल्स जो कि हर साल, हर 6 महीने के बाद अपने आप को रेनोवेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट यूज करके अपने आप को
रेनोवेट करना है। जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तो आप इनको महसूस करेंगे, आपके अंदर एनर्जी फील होगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, तो आपको एज अ एक जिसे हम कह सकते हैं कि मॉडल की तरह आपको अपने मार्केट में आपको जो वैल्यू है वो मिलेगी। तो 1 सीसी का बिजनेस आपने अपने नाम से किया। दूसरी वॉल्यूम जो होती है उसे हम बोलते हैं रिटेल वॉल्यूम। तो रिटेल वॉल्यूम जो है दोस्तों, ये क्या होती है, जैसे एक शॉपकीपर किसी प्रोडक्ट को सेल करता है, उसे वो रिटेल प्रॉफिट लेता है, उसे रिटेल वॉल्यूम कहा जाता है। तो यहां पर भी आप एज अ बिजनेस इस बिजनेस में आए हैं, तो यहां पर हमें कुछ रिटेलिंग करनी है। कितना रिटेलिंग करना है? लगभग 3 सीसी का प्रोडक्ट हमें रिटेल वॉल्यूम करना है। इसके लिए हमें लगभग 15-20 जो यूजर हैं वो बनाने पड़ेंगे। इसके लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूं दोस्तों, इसको बोला जाता है मैजिक कॉर्नर। आप क्या करें, जहां पर भी आपका रूम है, जहां पर आपका ड्राइंग रूम है, वहां पर आप एक छोटा सा कैबिनेट बनाएं और वहां पर अपने कुछ प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें। जो भी आपके गेस्ट आते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, वो 100% आपसे पूछेंगे कि यार ये क्या रखा हुआ आपने, ये कैसे प्रोडक्ट्स हैं, और वहीं से आपका रिटेल भी होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आपके नियर डियर जहां पर भी आप जाते हैं, आपको कोई डोर टू डोर जाके सेलिंग नहीं करना है, आपको जस्ट इन प्रोडक्ट्स को सिर्फ शेयरिंग करनी है कि यार ये प्रोडक्ट्स का ये बेनिफिट हमें मिलता है, मैं इसको रेगुलर यूज करता हूं, मुझे इसके ये बेनिफिट्स मिले। तो वो पर्सन आकर्षित होता है और वो बोलता है यार मुझे भी ये प्रोडक्ट मंगवा दो। इस तरह से आपकी रिटेलिंग होनी शुरू हो जाती है और ये आपके रेगुलर बेसिस पर कस्टमर बन जाते हैं। तो ये 2 तरह की वॉल्यूम ये अभी कौन कर रहा है? ये अभी हम इंडिविजुअल कर रहे हैं, यानी कि 1 सीसी हमने खुद किया और 3 सीसी के लिए हमने अपने कुछ यूजर बेस तैयार किया। इसे आप अपने नाम से भी कर सकते हैं, आइदर आप चाहें तो किसी को स्पॉन्सर करेंगे, वो उसका एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, वो पर्सन इन प्रोडक्ट्स को हो सकता है जाके ऑफिस से बाय करे या कंपनी से ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है वो मंगवा ले, तो आपकी वो वॉल्यूम जो है वो बन जाती है। तो इस तरह से आपका 4 सीसी का बिजनेस वॉल्यूम हमने खुद किया, यानी कि इंडिविजुअल किया। तो अभी 2 तरह की वॉल्यूम तो हो गई, लेकिन अब हम बात करते हैं जो इस बिजनेस की सबसे अहम वॉल्यूम है, जिसकी वजह से आप लाखों करोड़ों रुपया बना सकते हैं। दोस्तों, उस वॉल्यूम को बोला जाता है होलसेल वॉल्यूम। इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, इसकी बहुत बड़ी पावर है। अब होलसेल वॉल्यूम कैसे करेंगे आप? होलसेल वॉल्यूम करने के लिए आपको अपनी टीम, जो हमने 6 लेग्स की विड्थ बनाई थी दोस्तों, उनको हम डुप्लीकेट करेंगे। क्योंकि जब हमने ये सेमिनार शुरू किया था तो मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज बताई थी जो कि हम इंडिविजुअल कर रहे थे, लेकिन वही एक्टिविटीज जब आपकी टीम कर रही थी, वो टीम डुप्लीकेट हो चुकी है और वो होलसेल वॉल्यूम करेगी। यानी कि जो काम 4 सीसी का हम कर रहे थे, ये वही 4 सीसी आपकी सारी टीम मिलकर करना शुरू कर देगी, जिसको हम बोलते हैं होलसेल वॉल्यूम। तो आइए देखें, इसकी पावर को देखते हैं। अगर आपकी टीम में दोस्तों आप टारगेट करते हैं कि मेरी टीम में 100 लोग ऐसे होने चाहिए जो 4 सीसी का बिजनेस रेगुलर बेसिस पे करें, अगर वो 4 सीसी का बिजनेस रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि आपके 400 सीसी का बिजनेस हो जाता है। मैं कहता हूं 100 अगर आपको लगता है टारगेट में है, लेकिन इसे आप लॉन्ग टर्म टारगेट बना सकते हैं और आप इसको कम कर सकते हैं। आप अगर 50 लोगों को टारगेट करते हैं सबसे पहले, तो आपका 4 सीसी अगर वो करते हैं तो आपका दोस्तों 200 सीसी का बिजनेस होता है। मैं कहता हूं इसे भी हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में ही छोड़ देते हैं। अगर हम टारगेट करें कि सिर्फ मुझे अभी 30 लोगों को फोकस करना तो मुझे 100 है, टारगेट मेरा 100 का है, लेकिन अभी मैं सिर्फ 30 लोगों को 4 सीसी करना सिखाऊंगा। जो एक्टिविटीज मैं कर रहा था, ये वही एक्टिविटीज उनको सिखाऊंगा। इससे वो भी 4 सीसी करना शुरू कर देंगे। आप देखिए, आपके 120 सीसी का बिजनेस हो जाता है दोस्तों। यानी कि आप क्या बन गए? आप मैनेजर बन गए। लेकिन इसे भी आप थोड़ा सा दूर का टारगेट रख लीजिए। मैं कहता हूं आप 30 को भी छोड़िए, सिर्फ 15 लोगों को आप फोकस कीजिए। कि क्या कहा मैंने? सिर्फ 15 लोगों को। 15 लोग अगर आपके 4-4 सीसी का बिजनेस फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं,
दोस्तों कितने सीसी होते हैं? 60 सीसी, क्योंकि 2 कंसेक्टिव मंथ में आपको मैंने कहा था कि 120 सीसी करने हैं। तो अगले महीने उन्होंने फिर से सेम काम किया, 60 सीसी उन्होंने फिर से किए, अभी आपके हो गए 120 सीसी। और इस तरह से आप क्या बन गए? आप बन गए मैनेजर। अब मैनेजर जब आप बन गए तो दोस्तों आप कोई हवा में झूलते हुए मैनेजर नहीं बने, आप एक बड़े ही स्ट्रांग मैनेजर बने, क्योंकि आपने अपनी विड्थ जो है वो फोकस की थी। आपने वो एक्टिविटीज़ जो कि ईगल की एक्टिविटीज़ थी वो आपने की थी, और वही ईगल की एक्टिविटीज़ आपने अपनी टीम को भी डुप्लीकेट करवाई थी। आपकी टीम, आपकी जो बिजनेस की नींव वो बहुत ही स्ट्रांग और सॉलिड बनी। जैसे ही आप मैनेजर बनेंगे दोस्तों, आपके घर में बड़ी ही हैंडसम इनकम जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इनकम होगी ये टेम्परेरी नहीं होगी, ये आपकी इनकम रेगुलर बेसिस पे होगी, क्योंकि आपने एक बड़ी ही स्ट्रांग नींव जो है वो डाली है। और अब आप देखिए, जैसे ही आप मैनेजर बनेंगे उसके बाद जो आपकी 6 लेग्स आपने बनाई थी दोस्तों, वो भी आपको फॉलोअप करेंगी और वो भी जल्दी से जल्दी मैनेजर निकल जाएंगी। और आप देखें कि आप कैसे विद इन 2 ईयर या 3 ईयर, 3 साल में, 5 साल में आप सोरिंग निकल जाते हैं, सॉलिड सोरिंग। अगर आप इसमें बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों तो आप 1 से 2 साल में भी सोरिंग निकल सकते हैं। लेकिन वही चीज़ मैं आपको बार बार गाइड करूंगा कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको इसे एक सिस्टम के साथ बिल्ड करना है। और वो सिस्टम क्या है, उस सिस्टम के बारे में मैं आपसे आने वाली वीडियोस में भी बात करूंगा। सो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि इस तरह से आप सोरिंग निकल गए, और मिलते हैं आपसे अगली। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।